इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएसपी कौन होता है, डीएसपी कैसे बनते हैं और डीएसपी क्या काम करता है। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि डीएसपी कौन होता है। दोस्तों डीएसपी एक राज्य की पुलिस सेवा का अधिकारी होता है, एक ऑफिसर होता है। और दोस्तों डीएसपी कैसे बनते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है डायरेक्ट एग्ज़ाम देके बन जाइए, दूसरा है प्रमोशन से। तो दोस्तों प्रमोशन के लिए बनने के लिए आपको सबसे पहले उस राज्य की पुलिस को ज्वाइन करना पड़ेगा। उस राज्य की पुलिस को ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है सिपाही के रूप में, मतलब कांस्टेबल के रूप में, दूसरा है सब इंस्पेक्टर के रूप में। अगर आप कांस्टेबल के रूप में ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों बहुत ही लंबा टाइम लगेगा। लंबा टाइम इतना लगेगा कि आपका बच्चा भी डीएसपी बनने लायक हो जाएगा, तब शायद आप बन पाएँ। दूसरा होता है सब इंस्पेक्टर के रूप में। अगर आप सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन कर लेते हैं तो दोस्तों लगभग 10 से 15 साल सर्विस करने के बाद आप सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनेंगे। उसके बाद लगभग फिर 10 साल सर्विस करने के बाद शायद आप डीएसपी में आपका प्रमोशन हो पाए। तो इसलिए आप दोस्तों बताता हूँ आपको कि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देकर कैसे बनेंगे। आपको डीएसपी बनना है तो आपके पास कम से कम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपने ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री कर ली हो, मतलब ग्रेजुएशन आप पास हों, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई आप किस समय करेंगे, कहाँ करेंगे, दोस्तों ये डिपेंड करता है कि उस राज्य के जो पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जिसको लोग पीसीएस एग्ज़ाम भी बोलते हैं। जब वो पीएससी एग्ज़ाम कराता है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो एग्ज़ाम किस समय कराता है। इसकी डेट निश्चित नहीं होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। तो आपको जिस राज्य में डीएसपी बनना हो, आपको उस राज्य के पीएससी होता है, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसकी वेबसाइट पर आप हमेशा चेक करते रहिए कि कब वैकेंसी आ रही हैं, उस समय आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों मेरे दो पॉइंट हो गए हैं कि डीएसपी कौन होता है और डीएसपी कैसे बनते हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ कि डीएसपी क्या करता है। दोस्तों इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि डीएसपी क्या करता है कि डीएसपी की पोस्टिंग कहाँ हुई है। जैसे कि मान लीजिए आप डीएसपी बन गए तो आपकी ट्रेनिंग होगी। आपको ट्रेनिंग में कुछ आपको ट्रेनिंग एकेडमी पर सिखाया जाएगा, कुछ आपकी डिस्ट्रिक्ट टाइप की ट्रेनिंग होती है जहाँ पर आप पुलिस स्टेशनों में जाएंगे, काम करेंगे। वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर के रूप में काम करेंगे, एक थाना अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, सीखेंगे। और उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग पूरी फुल कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद दोस्तों पोस्टिंग आपकी कहाँ की गई है उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि आप काम क्या करेंगे। जैसे कि अगर आपकी पोस्टिंग पुलिस हेडक्वार्टर में कर दी गई है, वो भी डीजीपी के जो ऑफिस है डीजीपी का, उसमें कर दी गई है, तब आपका काम होता है दोस्तों कि जो भी लोग डीजीपी से मिलने आएंगे आप उनका रिकॉर्ड रखेंगे, कौन मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। साथ ही साथ में डीजीपी की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी आप रखेंगे। दूसरी बात करते हैं कि अगर आपकी पोस्टिंग मान लीजिए मुख्यमंत्री सिक्योरिटी के रूप में कर दी गई, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी, चीफ मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी होती है उसमें आपको लगा दिया गया, तो आपका काम अलग होगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर बात करते हैं आपकी फील्ड पोस्टिंग या आपको डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिली हुई है, तब आप क्या करेंगे। दोस्तों तब डिपेंड करता है कि उस ज़िले के एसपी ने आपको कहाँ लगाया है, लेकिन वो कहाँ लगाएगा ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक ज़िले में आपकी पोस्टिंग हुई है, उस ज़िले में आपको या तो 2 पुलिस स्टेशन या 3 पुलिस स्टेशन आपको दिए जाएंगे। हो सकता है कि आपको 3 पुलिस स्टेशन मिल जाएं या 2 पुलिस स्टेशन का चार्ज दिया जाएगा। वो आपके जो उसमें थाना अध्यक्ष होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, वो आपके अंडर में काम करेंगे। साथ ही साथ में जब भी कोई जांच आती है तो ज़्यादातर 95% जो एसपी होता है वो डीएसपी को ही जांच करने के जो अधिकार देता है या सौंपता है। तो आपको जांच भी करनी होगी। जैसे एसटी एक्ट की बात करें तो उससे संबंधित भी आपको जांच करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ में जितने भी केसेस होते हैं उनकी भी इन्वेस्टिगेशन आपको करनी होगी। तो दोस्तों ये डीएसपी का काम होता है। अब आप बात करते हैं कि कुछ राज्यों में डीएसपी के लिए सीओ भी लोग बोल देते हैं। सीओ का मतलब होता है सर्कल ऑफिसर, मतलब क्षेत्राधिकारी। तो दोस्तों ये कोई पद नहीं होता है, ये मिलने वाला एक क्षेत्राधिकार होता है कि आप डीएसपी हैं तो आपको हमने इतना क्षेत्राधिकार दे दिया गया है, इस क्षेत्र में आपको काम करना है, इस क्षेत्र में जितनी भी पुलिस व्यवस्था है वो आपके अंडर में रहेगी, आप उसको देखेंगे। कोई भी आपको अगर शिकायत करनी है किसी भी पुलिस अधिकारी की, मतलब उस पुलिस व्यवस्था में, तो आप एसपी से शिकायत कर सकते हैं। और इसके साथ में ही आपको एक पावर और मिली होती है कि आपके अपने एरिया, अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली पुलिस स्टेशनों में आप जब चाहें तब जाके निरीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और लोगों की शिकायतों का निवारण भी कर सकते हैं कि कौन सा पुलिस स्टेशन में कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर अगर किसी की बात नहीं सुन रहा है या रिपोर्ट नहीं लिख रहा है तो इस प्रकार के रिपोर्ट लिखने के आप आदेश भी दे सकते हैं।